शाबाश शाबाश। और मुझे ये भी पता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। और क्या, ये तो बात सही है। राखी आजाद जी, भटकना नहीं। भटकना नहीं है, जवाबी है, ज्यादा भटका नहीं जाता। और क्या, ना काम चोरी की जाती है। और फिर रघुवीर आचार्य जी जैसे कवि आपके साथ में है, वहाँ आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ कवि है, यहाँ रवि। बढ़िया बढ़िया लिखते हैं रघुवीर भैया आप। अब ये पटेला जी विराजमान है। पटेला जी ये गीत सिर्फ आपको देख करके गा रहा हूँ, क्योंकि आपके चरणों का आशीर्वाद बहुत दिनों बाद छोटू त्रिवेदी मढ़ा में मिला था, उनके पिताजी की त्रयोदशी में। तब से आपका आशीर्वाद नहीं मिला है, वो आज मिल गया। आपके चरणों की रज मिल गई, मैं धन्य हो गया। ये गीत अच्छा लगे तो आशीर्वाद। काका लोग ध्यान दे, कहाँ चले गए? 3 भाई है। अब सुनना बहन जी, 3 भाई है। बड़े का नाम है रावण, फिर कुंभकर्ण, और फिर विभीषण। वहीं से ला रहा हूं लंका से बात। रावण ने सीता का हरण कर लिया। विभीषण ने बहुत समझाया, नहीं माना रावण। यहाँ तक विभीषण को लात मार दी। और जब लात मार दी तो विभीषण वहां से निकल के जाके रामादल में मिल गया, यानी राम जी से मिल गया। अब सुनिएगा महाराज जी, साथ भाई का छोड़ा है, साथ भाई का छोड़ा है, कहाँ है गलतों मेरा भाई है। साथ भाई का छोड़ा है। अब क्यों छोड़ा है महाराज जी? विभीषण ने कहा कि मेरा भाई गलत है। कहाँ है गलत मेरा भाई है। और दूसरे भाई ने भाई का साथ न छोड़ा। एक भाई ने साथ छोड़ दिया, कहा मेरा भाई गलत है। तो दूसरा भाई जिसका नाम था कुंभकर्ण, साथ भाई का ना छोड़ा, भले वो गलत तो मेरा भाई है।
भैया ध्यान दे, अब हमारी तरफ देखो। औका भैया। अगर बात निकल जाएगी तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे गीत को। फिर केवल विभीषण ने साथ छोड़ दिया, कहा मेरा भाई गलत है। कुंभकर्ण ने भाई का साथ नहीं छोड़ा, भले मेरा भाई गलत है, मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, भले मेरा भाई गलत है। और क्या? और उसने कहा मैं भाई का साथ छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मेरा भाई गलत है। विभीषण कह रहा भाई गलत है, और कुंभकर्ण कह रहा मैं भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, भले भाई गलत है। लेकिन विभीषण शरण गया तो प्रभु ने हृदय से लगाया है। भगवान ने हृदय से लगा लिया, किसको? विभीषण को। अच्छा ये बताओ, गलत आदमी को भगवान अपने सीने से लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। गलत आदमी को भगवान कभी अपने हृदय से नहीं लगाएंगे। गलत आदमी का साथ भगवान कभी नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। देंगे? भगवान नहीं दे सकते। आदमी गलत का साथ दे दे, लेकिन भगवान गलत आदमी को स्वीकार कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। फिर अरे विभीषण शरण में गया तो प्रभु ने गले से लगाया है। और सुनो, और भाई का साथ न छोड़ा। बिल्कुल चुप। आपको मैं अपने गुरु की तरह मानता हूं, गुरुदेव महाराज जी, गुरु जी की तरह मानता हूं आपको। आप विद्वान ब्राह्मण हैं, आप तेजस्वी पुरुष हैं। माता भगवती का और भगवान श्री राम का, भगवान भोलेनाथ का वरद हस्त आपके ऊपर है। आपके जैसे होनहार पुत्र, होनहार परिवार है आपका, क्योंकि कहा गया है बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। आपके घर कमलों से ये पुष्पहार, पुष्पमाल और ये जिनकी कीमत गणना में नहीं कह सकता मैं, अमूल आशीर्वाद मिला है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है हमारे। लाइन सुन ले। भाई संघो भाई का साथ न छोड़ा, अरे मौत को अपने गले लगाया है। मौत को अपने गले लगाया है। मौत को अपने गले लगाया है। एक यानी विभीषण को राम ने गले लगाया है, भाई को छोड़ के चला गया, लेकिन एक उसको प्रमाण पत्र मिल गया, एक प्रमाण पत्र मिल गया राखी जी। और क्या? विभीषण को एक प्रमाण पत्र मिल गया। और प्रमाण पत्र ये मिला कि घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी, घर का भेदी लंका ढाए, ये प्रमाण पत्र मिल गया। दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जिनका नाम ये दुनिया नहीं रखती, अपने लड़के का नाम कोई विभीषण नहीं रखता। रखता है क्या? किसी का नाम सुना आपने विभीषण का? कोई भी दुनिया में अपने लड़के का नाम विभीषण नहीं रखता, और कोई भी माँ अपनी बिटिया का नाम कैकई नहीं रखती। ये प्रमाण पत्र मिला विभीषण को। अब देखिए, अब मेरी लाइन कहती है लिखा जो विधाता ने,
ये है नावा फिर से हमारे कक्कू पाल गन्ना वाले, क्या बात है, ढोलक वाला फुर्तीला होना चाहिए। जितनी मिठास आपके गन्ने में है और उतनी ही मिठास आपकी मुस्कुराहट में है। और का भाई साहब, और क्या? और का फिर से 51 रुपए हमको दे रहे हैं और उनकी फरमाइश है कि लड़का जाएगा लड़की आएगा, ब्रजपति बंसी बजैया गोकुल के राजा, अरे मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा 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 अभी जा। अरे यमुना के तट पर नट घट मोहन, यमुना के तट पर नट घट मोहन बंसी वाले की बंसी बाजेगी और राधा और का लिखा जो विधाता ने, महाराज जी, लिखा जो विधाता ने होना वही था। लेकिन राखी जी, कुंभकर्ण और विभीषण, लिखा जो विधाता ने होना वही था, लेकिन कौन गलत और कौन सही था बताओ महाराज जी। और का खड़े हो लिखा जो विधाता ने होना वही था, एक भाई का साथ छोड़ करके दुश्मन, यानी दुश्मन ही था रावण का, भगवान राम दुश्मन ही थे, दुश्मन यानी भगवान श्री राम के साथ मिल गया और एक ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा, भाई के लिए कुर्बान हो गया, जय जय कुर्बान हो गया भाई के लिए। तो वो गलत है जो भाई को छोड़ के चला गया, या वो गलत है जिसने भाई के लिए प्राण दे दिए। लिखा जो विधाता ने, अरे होना वही था, पर कौन गलत, गलत कौन गलत, और क्या? कौन गलत और कौन सही था, अरे कौन गलत और कौन सही, और ये इस गीत पर और इसी बात पर प्रसन्न होकर के कालीचरण यादव जी, क्या बात है, अरविंद यादव जी, रंगी मंडल टीला, कालीचरण यादव जी बहुत अच्छे कीर्तनकार। अब उनकी प्रशंसा मैं क्या करूं, मैंने बहुत उनसे कार्यक्रम किए हैं, कालीचरण यादव जी टीला वालों से, बहुत अच्छी सुरीले कलाकार आदरणीय कालीचरण जी, जहाँ कहीं भी हो मेरा नमन है, प्रणाम है, वंदन है और बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना है। और कहना है, अरे लिखा जो विधाता ने होना वही था, पर कौन गलत कौन सही था, कौन गलत और कौन अब दूसरी बात दे रहा हूं, हाँ, दो में से एक चुनना। ये दो भाई हैं, विभीषण कुंभकर्ण, कौन गलत था कौन सही था, अब दो भाई और दे रहा हूं। सीता जी का हरण करके रावण लिए जा रहा है, और जब लिए जा रहा है इतने बड़े वन में सीता के बचाव के लिए कोई नहीं दौड़ा, सिर्फ एक पक्षी दौड़ा।
सिर्फ एक पक्षी दौड़ा, बाकी इतने बड़े जंगल में क्या कोई नहीं था? बड़े बड़े ऋषि मुनि, जपी तपी सन्यासी योगी, और क्या? शेर चीता भालू बंदर कितने नहीं थे, लेकिन कोई नहीं दौड़ा। सिर्फ एक ही दौड़ा, वो एक पक्षी दौड़ा जिसका नाम था जटायु। हाँ, पक्षी में एक ही दौड़ा, बाकी सबको गांव से डर। और क्या? कि लपटी हुई नारी पर कुशवाहा जी, आपके अगर गमलों से नहीं 21 रुपया इस गीत पर मिल रहे हैं कि कौन गलत था और कौन सही था, जिसने भाई को छोड़ करके राम के साथ हुआ, और भाई कैसे मरेगा, कैसे मरेगा, सारी विधा बताई, सारे उपाय बताए, घर की एक एक चीज बताई, कहाँ बाण छुपा है, रावण की नाभि में अमृत है, ये सब विभीषण ने बताया, भाई को मरवा डाला। समंडल ध्यान दे, भाई को मरवा डाला। और एक भाई कुंभकर्ण जिसने कहा भले भाई गलत है लेकिन मेरा खून है, मैं अपने खून के साथ दगा नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन भाई को नहीं छोड़ूंगा। तो कौन गलत और कौन सही था? अब आइए कि लपटी हुई नारी पर अपने ऊपर कटवाए हैं। कि लपटी हुई नारी पर माने पंख, कि लपटी हुई नारी पर अपने ऊपर कटवाए हैं। विशेषता पे विशेष ध्यान देगा। और क्या? कि लपटी हुई नारी पर अपने ऊपर कटवाए और अरे ना की परवाह प्राण की। आजकल तो आप जानते हैं, आजकल आप जानते हैं कलयुग का प्रभाव, कि पराई नारी अगर मिल जाए आगे कुछ नहीं कहता। और क्या? जनता समझदार है यहाँ की। और वो पक्षी पर नारी को बचाने के लिए उसने अपने पंख यानी प्राणों की परवाह किए बिना पंख कटवा दिए, और यहाँ तक कि अंत में भगवान राम की गोद में उसके प्राण भी निकल गए। लेकिन आजकल तो आप जानते ही हैं, इसलिए कहना है अरे ना की परवाह प्राण की, ना की परवाह प्राण की, ऊपर से ऊपर वो आए हैं। ऊपर से ऊपर महाराज जी, बटेरा जी, आपके चरणों में समर्पित है ये लाइनें। वही काम परोपकार का किया किसने? रावण ने, क्षमा करें, परोपकार का काम किया जटायु ने, तो परोपकार में उसके पंख कट गए ना। अब वानर भालू समुद्र किनारे पहुंचे तो एक गीध और पड़ा था बिना पंखों का, उसका नाम था संपाति। अब वो जटायु का भाई था। सगे भाई। जब जटायु का नाम सुना तो बोले कौन जटायु? वो तो मेरा भाई है। बोले हाँ वो भाई है, उसने परनारी के पीछे अपने पंख कटा दिए। तो बोले चिंता ना करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और सहायता की तो उसके पंख जमे आए। अपनी दिव्य दृष्टि से, दूर दृष्टि से सीता को देखकर बताया, अशोक वाटिका में बैठी है, सब कुछ सहायता की वानरों की। तो मेरी लाइन कह रही है
अरे उसका भाई संपाति था। उसका भाई संपाति था, हाल सब सिया के सुनाए हैं। लेकिन इतना परोपकार किया कि उसके पंखे उग आए हैं। सीता की रक्षा करने के लिए, बचाने के लिए जटायु के पंख कट गए और सीता का हाल बताने पर संपाति के पंख उग गए। यानी एक के कट गए, एक के उग गए। काम दोनों ने एक ही किया। राखी जी, काम दोनों ने वही किया, परोपकार वाला, सीता वाला। एक ने पंख कटवा दिए, यानी एक के पंख कट गए और एक के पंख उग गए। तो मेरी लाइन कह रही है कि बहन जी, अरे कहीं किसी का कोई, कहीं किसी का कोई दोष नहीं है, कहीं किसी का कोई अरे दोष नहीं था। पर जिसके कट गए और जिसके उग गए एक ही काम में, वो कौन गलत है और कौन सही था। सोचो और सोचो। और का काम तो दोनों ने बराबर किया ना, एक ही किया ना। और क्या? सीता की खबर बताई, उनने सीता की सुध बताई, उनने सीता की रक्षा के लिए पंख कट गए। तो कहना है अरे दोष दोनों में किसी का नहीं था, लेकिन कौन गलत और कौन सही। कुछ लोग मंच से उड़ चुके हैं। और का मंच से उड़ चुके। हाँ, मंच से उड़ चुके हैं और क्या? दिखाई भी कम नहीं देता। गांव गांव बंद। हाँ, हमको बड़ी चिंता है, दिख भी कम रहा है, उड़ भी गए। जटायु का एक लड़का था, क्षमा करे, जटायु का एक भतीजा था, यानी संपाति का लड़का। हाँ, और जिसका नाम था सूर्यांश, जिसका नाम था सूर्यांश। जब सीता का हरण हो रहा था तो जटायु के बाद सूर्यांश की मुलाकात उस रथ से हो गई। सूर्यांश ने कहा रुक, ऐ रावण, वो कौआ कहाँ है? नारी का हरण करके लिए जा रहा है। ललकारा, फिर बिचारा सीधे मंच पे आओ। सूर्यवंश ने बिचारा कि ये तो विश्व विजेता है, अब मैं संपाति का पुत्र हूं, इसके हाथों मारा जाऊंगा। तो अगर मारा गया तो सूरज के ताप से, सूरज की अग्नि से, सूरज की जलन से जो मेरे बाप के पंख कट गए थे वो कहीं नहीं जा पाता। प्रतिदिन दोनों टाइम मुझको भोजन लेके जाना पड़ता है। यदि मैं मर गया तो मेरे बाप को भोजन कौन कराए? ढोलक वाले भी ध्यान दे। और का कौआ मेरे पिता को भोजन कौन कराएगा? ये समझ करके उसने अपना पुत्र धर्म निभाया कि यदि मर गया तो मेरा बाप भूखों मर जाएगा। हाँ, वो रावण से नहीं लड़ा और सीधे अपने पिता के पास आया। और का आया
पिता से बताया कि किसी नारी को रावण जबरन लिए जा रहा था, मेरी इच्छा हुई कि इससे लड़ूं, पर पिताजी आपका ख्याल आया कि मेरे पिता को भोजन कौन देगा, भूखों मर जाएंगे मेरे पिताजी। तड़प तड़प मैंने पुत्र धर्म निभाने के लिए उससे नहीं लड़ा, चूंकि जीत पाना नहीं था। बेटा, ए बेटा, गलत, तूने गलत किया है। एक रोती हुई किलपती हुई नारी की तूने रक्षा नहीं की, और बाप की क्षुधा मिटाने के पीछे तूने उसको छोड़ दिया। जा, आज के बाद मैं तेरा त्याग करता हूं और कभी तेरे हाथों का भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, कभी तेरे हाथों का भोजन नहीं करूंगा, चूंकि तो भोजन करने लायक नहीं है। किलपती हुई नारी की तूने रक्षा नहीं की, मेरी भूख मिटाने के लिए तूने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। तो मेरी लाइन कह रही है, सुनिए, काका एक चक्र में भागा, देखा सिया को रोते तो सिया को रोते तो सूर्यांश ले उसको ललकारा है, सूर्यांश ले उसको ललकारा है, सूर्यांश ले उसको ललकारा है। मारा जाऊंगा इसके हाथों से मैं मारा जाऊंगा, ये निश्चित है। रावण से मुझे जीत नहीं पाना, मारा जाऊंगा तो फिर मेरे बाप को कौन भोजन देगा। पिता की दशा को मन विचारा है, पिता की दशा को मन विचारा है, पिता की दशा को मन विचारा है। पिता से बताया तो पिता ने कहा, बेटा तूने गलत किया है, गलत किया है। एक ने बाप की भूख मिटाने को, बाप की सेवा के लिए, बाप के सामने खड़े रहने के लिए सीता को छोड़ दिया, लड़ा नहीं, चुकी मारा जाऊंगा। और एक ने सीता की तूने रक्षा क्यों नहीं की, क्यों नहीं की, क्यों नहीं उसे बचाया, बेटे को त्याग दिया कि तेरे हाथों का भोजन नहीं करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। तो मेरी लाइन कह रही है, सुनिए, मल चला कहे कि अरे मल चला कहे एक दही एक दूध हो तो एक दही था। मंचला कहे कि एक दूध तो एक दही था, पर बाप और बेटे में कौन गलत तो कौन सही था। ये बुआ जी बताएंगे, और क्या, कौन गलत तो फिर कौन सही। नहीं तो नीचे वाले बताएंगे। ढोलक वाला फुर्तीला होना चाहिए बस, वो बुआ से ज्यादा होशियार है। मन चलाए कि दूध था तो एक दही था, पर बताओ कौन गलत कौन सही था। और कौन गलत कौन
कटपीस, अरे अभी सुना रहा हूँ कटपीस। चांदी जैसा रंग है तेरा, बड़ा सुंदर गीत दिया है। कि दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दुनिया वालों अरे सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, के दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल कौन गलत था कौन सही था, अब तो आप सीधे सीधे डायरेक्ट सवाल जवाब पे उतर आए हैं। अब किसे आ रहे? हाँ बेटा तुम काहे बीच में बोल रहे हो? चपरू चपर जबर ना करो, चुप्पा बैठो। ये भाई बहन की बात चल रही है, तुम काहे बीच में चने बुझाने लगते हो? चपरू आप एक अच्छे रचनाकार हैं। और एक अच्छे रचनाकार को ये सब करना शोभा नहीं देता है। सही बात। लेकिन ये भी सही है कि जब जवाबी के मंच पर कलाकार खड़ा होता है तो साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयोग करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बड़े भाई, आपकी छोटी बहन वो प्रयास कर रही हूँ शाबाश। और मुझे ये भी पता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। और क्या, ये तो बात सही है। सामने वाला कलाकार चाहे अपना कलेजा निकाल के धर दे, लेकिन जब फिर पहला कलाकार खड़ा होगा नहीं मजा नहीं आएगा। अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं। प्रयास कर रहे हैं, सुनिएगा जरा। तीनों भाई रावण कुंभकर्ण विभीषण ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे हैं वरदान पाने के लिए, लेकिन तीनों की विचारधारा, तीनों की सोच बिल्कुल अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। सुने आप, एक भाई ने
सोना चाहिए धातु। समझो। और दूसरा भाई क्या मांग रहा है? अरे दूजा भाई भी ये मांगे, दूजा भाई भी ये मांगे, क्या मुझको मिले जो सोना है। जो इन्होंने मांगा है वो मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चाहिए क्या? सोने वाले, सोने पाना वाला भी, सोना पाने वाला भी, देखो सोना पाया है। जिसको सोने की लंका मिल गई वो भी चैन से सो नहीं पाया। सोना पाने वाला भी देखो सोना पाया है। और अरे सोना पाकर भी, सोना पाकर भी देखो सोना पाया है। एक भाई ने सोना मांग लिया यानी धातु, एक भाई ने 6 महीने का सोना मांग लिया, और एक भाई यानी विभीषण कहा प्रभु जो ये दोनों मांग रहे हैं मुझे सोना चाहिए। समझो। सुन लाइन सुनना भैया जरा। कहना है क्या? क्या बोले? कर्म फल पाया, रावण और विभीषण में कर्म फल पाया, होना वही था जो विधाता को मंजूर था, इसलिए कर्म फल पाया, होना वही था। तो रावण और विभीषण में एक गलत और एक सही था। अरे एक गलत और एक सही। क्या बात है? एक टुकड़ा और जोड़ रही हूँ भैया मंचला जी। भाई भाई थे, तो भाई भाई थे बड़े ही योद्धा दोनों तपधारी। कौन? सुग्रीव हुआ प्यारा, अरे सुग्रीव हुआ था प्यारा, एक को मारा था धनुधारी। यहाँ भी दोनों भाइयों की बात है, एक को भगवान अपना रहे हैं और एक को अपने हाथों से मार रहे हैं। अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। तो कहा है जब भगवान ने कहा
कि अनुज वधु भगनी सुतनारी सुन सट यह कन्या समचारी। तो बाली बोला प्रभु हम लोग, अरे हम लोग तो पशु हैं और हम लोगों की योनि में ये बात लागू नहीं होती है। क्या पशु योनि में हम आए, पशु योनि में हम आए, कहा बाली रघुराई से। तो हे स्वामी समझ ना सके, अरे समझदार हो फिर भी समझ ना सके गहराई से। आपने मेरे प्राण ले लिए महाराज। तो बाली हाथ जोड़ के कह रहा है जो किया आपने, जो किया आपने महाराज, आपने मुझे छुप के मार दिया। जो किया आपने वो होना नहीं था, जो किया आपने वो होना नहीं था। एक गलत और एक सही था, एक गलत और एक सही। एक गलत और एक सही था, एक गलत और एक सही था। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।